नमस्कार। आप सभी को मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। आज लेके आई हूँ आप सभी के लिए एक नई कहानी। आशा करते हैं कि आपको ये कहानी बहुत पसंद है आने वाली। एक बार की बात है, एक जंगल में बहुत सारे सियार हुआ करते हैं। सियारों के उस झुंड में सभी प्यार से रहते हैं। सभी एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे के साथ में बड़े हंसी खुशी रहते हैं। वहीं एक सियार ऐसा था जिसको बहुत ज़्यादा घमंड था अपने आप पे। वो सियार बाकी सियारों से ना तो बात करता, ना ही ज़्यादा उनके साथ खेलता कूदता था। वो सियार अपने आप को ज़्यादा होशियार समझता था और बाकी सभी सियारों को गधा समझता था। एक बार की बात है, वो जब सारे सियार इकट्ठा होके चिल्ला रहे थे तो वो सियार साइड में बैठकर हूँ हूँ हाँ हाँ और हंस रहा था उन पर। ऐसे ही सब सियार देखते हैं और वो कहते हैं, अरे भाई इसकी तो आदत ही है ऐसी। परंतु वह सभी से चिढ़ता था और जलन करता था। वो किसी को भी कोई काम नहीं करने देता था। वो सबसे झगड़ा करता था। कभी किसी की पूंछ में दांत काट देता था, कभी कुछ कर लेता था, कभी कुछ कर देता था। सभी सारे सियार वहां उससे बहुत परेशान हो जाते हैं। और एक दिन की बात है, जब वह सबकी चुगली एक दूसरे से लगाता है और सभी को एक दूसरे से लड़वाता रहता है। जब वह सभी को लड़वाता है तो सभी सियार उसके जाने के बाद, जब वह कहीं जा रखा होता है खाना ढूंढने, विचरण करने, तो तभी सारे सियार एकजुट होकर यह निश्चय करते हैं कि आज हम इस सियार को नदी में धकेल देंगे। वह बहुत दुष्ट रहता है और जब सभी सियार एकजुट हो जाते हैं और उसको मारने के लिए टूट पड़ते हैं, तभी वह पीछे पीछे सरकना शुरू कर देता है। जब सारे सियार उसकी तरफ दौड़ते हैं तो उसको पता चल जाता है कि आज तो उसकी मृत्यु निश्चित है। वह दबे पांव पीछे पीछे सरकने लग जाता है। सरकते सरकते वह सीधे दौड़ना शुरू करता है, सीधे होकर, और जो भागता है और माफ़ी मांगते मांगते रहता है। कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। आप सभी लोग बड़े प्यार से मेरे साथ रहिए, मैं आप सभी को बिल्कुल परेशान नहीं करूँगा। लेकिन वे सियार कहाँ मानने वाले थे। उनको तो आज मौका मिल गया था और वो बहुत परेशान हो चुके थे उस सियार से। तभी वह भागते भागते एक धोबी के गांव में एक धोबी के घर पे पहुंचता है। जब वह उस धोबी के घर पे पहुंचता है तो देखता है कि वहां तो धोबी है ही नहीं। वह थोड़ी देर वहां रुकता है और रुकने के पश्चात जब सारे सियार वहां से चले जाते हैं तो उसके पश्चात वह बाहर निकलने का प्रयास करता है। कहता है, चलिए अब सियार शायद चले गए वापस जंगल, तो मैं थोड़ा बाहर निकलता हूँ, कुछ भोजन कर लेता हूँ। जब वह भोजन करने के लिए बाहर निकलता है तब क्या देखता है? तब देखता है कि सारे सियार चले गए हैं और जैसे वह बाहर निकलने का प्रयास कर रहा होता है, सामने उसको कुछ दिख नहीं रहा था। वो जैसे ही दरवाज़ा खोलने का प्रयास करता है, वैसे ही एक नीली कलर की बाल्टी के अंदर वह गिर जाता है। जब वह नीली कलर की बाल्टी के अंदर से निकलता है और भागता है वहाँ से, तो देखता है एक तालाब में जाकर, जो जंगल के पास ही तालाब था, उस पे जाकर देखता है कि वह तो बिल्कुल विचित्र दिख रहा है और कुछ कलर उसके मुंह के अंदर चला गया। इसके कारण उसकी भाषा भी बदल गई, उसकी आवाज़ भी बदल गई और वह
और ज़्यादा इतराने लगा। फिर उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने कहा, मैं सारे जंगल पर राज कर सकता हूँ। जब उसके दिमाग में छल और कपट बहुत ज़्यादा हो गया तो उसने सभी को चिल्लाना गरजाना शुरू कर दिया। जब वह चिल्लाया और गरजाया तो सारा जंगल इकट्ठा हो गया। उसने सभी को, किसी को मंत्री, किसी को कुछ बनाया और अपने लिए भोजन मंगवाने का पूरा प्रयत्न कर दिया। सभी यानी कि जंगल का राजा जो शेर था वह भी उसकी जी हुजूरी करने में लग गया। उसने निर्देश दिया कि आज से इस जंगल का जो मैं विचित्र जानवर हूँ, मुझे यहाँ स्वर्गलोक से भेजा गया है और मुझे इस जंगल की रखवाली के लिए भेजा गया है और मेरे को कहा गया है कि मैं इस जंगल का राजा हूँ। और सभी लोग उसकी जी हुजूरी में लग जाते हैं। सभी उसके लिए, कोई खाना लेके आता है, कोई उसके पैर दबाता है, कोई उसके बाल सहलाता है। ऐसा होता रहता है। एक दिन बहुत भयानक बारिश आती है और आपको तो पता ही है, जब अचानक से बारिश और धूप होती है तो शियारों का वो दिन बहुत खास होता है। यानी कि उस दिन हमारे यहाँ कहा जाता है, कहावत है कि उस दिन शियारों की शादी होती है और बाकी सारे जितने भी और शियार थे उस जंगल के, वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं, वो रोदन शुरू कर देते हैं, रोना शुरू कर देते हैं, आऊ ऐसे करके। और जब वो ऐसे करते हैं तो उसको भी आवाज़ निकालने का बहुत मन करता है। बहुत, वो काफ़ी कोशिश करता है अपने आप को रोकने का, लेकिन रोक नहीं पाता है। वो भी चिल्लाना शुरू कर देता है और जब सभी जानवर उसको देखते हैं कि वो रोदन कर रहा है, इसका मतलब यह शियार है, यही वही भूरा शियार है। और जब वह देखते हैं कि यह भूरा है तो सभी जानवर उस पे झपट पड़ते हैं और शेर उसके पीछे ऐसा भागता है कि इसने कहा कि मैं राजा हूँ, मुझे स्वर्गलोक से भेजा गया है। वह उसको मारने का पूर्ण प्रयत्न कर देता है और जैसे तैसे उसकी जान को ख़त्म कर दिया जाता है, यानी कि इसको जान से मार दिया जाता है। तो देखा आप सभी ने, जो अपने आप को ज़्यादा सियाना समझता है, एक दिन उसके साथ में ऐसा ही होता है। और कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, ये इस कहानी से सीख मिलती है। और भूरा ने नीला बनकर बहुत हानि पहुंचाई, सारे जंगल को बहुत परेशान किया, सभी पर राज करना चाहा, तो ये काफ़ी गलत था। इसलिए कभी भी किसी को नीचा ना दिखाएं, कभी भी किसी को परेशान ना करें। यही आपकी जान के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए मिलते हैं एक नई कहानी में। आपको मेरी कहानी कैसे लग रही है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख भेजें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।